हाथरस मौत मामले पर एक्शन में पुलिस। आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आयोजक देव प्रकाश मधुकर को बनाया गया मुख्य आरोपी। भोले बाबा का नाम एफआईआर में नहीं। हाथरस में सत्संग आयोजित करने वाले भोले बाबा की तलाश तेज। मैनपुरी के राम कुटीर आश्रम में होने की आशंका। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत। 2 दशक पहले पुलिस की नौकरी छोड़कर भोले बाबा बन गए कासगंज के सूरजपाल। उनके सत्संग में बड़ी संख्या में जुटते हैं श्रद्धालु। हाथरस के पुलराय गांव में हुआ था सत्संग का आयोजन। शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। समागम से निकलते समय हुआ ये हादसा। अलीगढ़ की कमिश्नर चित्रा वी ने कहा, घायलों के इलाज का इंतजाम किया गया है। हाथरस में हुई घटना की जांच तेज। सत्संग के दौरान प्रवचनकर्ता की ओर से बढ़ रही भीड़ को रोकने पर हादसा हुआ। एडीजी आगरा, कमिश्नर आगरा से तुरंत मांगी गई है रिपोर्ट। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद। एडीजी पुलिस आगरा, कमिश्नर अलीगढ़ की अध्यक्षता में अलग अलग 2 कमेटी का गठन किया गया। आज ही देनी है इस कमेटी को रिपोर्ट। सत्संग के दौरान बाबा के पैरों के नीचे की मिट्टी उठाने की होड़ में मची भगदड़। लोगों का मानना है कि बाबा के चरणों के नीचे की मिट्टी चमत्कारिक है। महिलाएं इसे अपने पल्लू में बांध कर ले जाती हैं। हाथरस में सिकंदर राव के ट्रॉमा सेंटर में दिखी दर्दनाक तस्वीर। परिजनों को ढूंढते रोते बिलखते लोग दिखाई दिए। ट्रॉमा सेंटर में लाए गए थे करीब 96 शव। हादसे की चश्मदीद ने बताया, बाबा कहकर गए भीड़ ज्यादा है, संभल कर जाना। लोगों ने रास्ते में खड़ी कर दी थी बाइकें। सेवादार क्या बचाते, वो खुद ही मर गए। एटा, मैनपुरी, अलीगढ़ और आगरा का प्रशासन एक्टिव हो गया है। मैनपुरी के सीएमओ ने कहा, हाथरस के लिए भेजी गई थी एम्बुलेंस। घायलों के इलाज का हर इंतजाम। हाथरस के सीएमओ ने कहा, 96 शव एक साथ देखना बहुत ही भयानक मंजर था। गर्मी और उमस से नहीं हो सकती है इतनी भयानक मौतें। आयोजकों ने इंतजाम क्या किया था, इसे देखना होगा। अलीगढ़ में भी हादसे में घायल लोगों का इलाज जारी है। 3 घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अलीगढ़ के डीएम ने विशाख जी ने कहा, जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में सारी व्यवस्थाएं की गई है। हाथरस में आयोजन स्थल पर अपने लोगों को ढूंढते हुए परिजन पहुंच रहे हैं। सुबह सत्संग सुनने आए थे सभी लोग। मोबाइल फोन में फोटो दिखाकर लोगों से कर रहे हैं पूछताछ। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथरस में भगदड़ की घटना पर दुख व्यक्त किया। पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने संसद में चर्चा के बीच घटना की जानकारी दी। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी से ली घटना की पूरी जानकारी। मामले पर मुख्यमंत्री योगी ने की राज्य के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक। यूपी के सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। कहा कि हाथरस में मची भगदड़ हादसा या साजिश, इसकी जांच की जाएगी। राज्य सरकार इस घटना की तह में जाएगी। हाथरस में सत्संग के बाद उतर रहे प्रवचनकर्ता को छूने के लिए भीड़ जा रही थी। सेवादारों के रोकने पर यह हादसा हुआ। एडीजी आगरा, कमिश्नर आगरा से तुरंत इस घटना की रिपोर्ट मांगी गई है। राहुल गांधी ने हाथरस की घटना पर कहा, हादसा बड़ा था, सरकार को संवेदनशीलता के साथ लोगों की मदद करनी चाहिए। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा, शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 80,000 की भीड़ का अनुमान लगाया गया था, लेकिन उससे ज्यादा लोग पहुंचे। परमिशन की शर्तों का पालन नहीं किया गया। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत थी। उसके हिसाब से पर्याप्त सुरक्षा बल यहां पर मौजूद था। जांच में आएगा तो भोले बाबा पर एक्शन लिया जाएगा। हाथरस की घटना पर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने कहा, लोग ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन प्रबंधन नहीं कर पाता। आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका गांधी के निर्देश पर हाथरस पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, हाथरस में 9 घायलों का इलाज जारी है। घायलों में एक सिपाही भी शामिल है। बहुत शवों की नहीं हुई है पहचान। हाथरस में हुई भगदड़ पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सरकार को लेनी चाहिए इसकी जिम्मेदारी। सरकार को करने चाहिए थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूछा, डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है। विपक्ष के डबल इंजन की सरकार के सवाल पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन। कहा, विपक्ष का काम है कुछ भी कहना।
यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण का बयान, ये जांच का विषय है कि गलती किसकी थी, जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर एसओपी बनाई जाएगी।